हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे जनरेट फिबोनाची ऑफ एक्स नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। ओके, तो हमारे इनपुट में दिया गया है एक्स इक्वल्स टू 6 और आउटपुट में है 0 1 2 3 5 8। ओके, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ये 6 का मतलब है कि 6 टर्म। ठीक है, तो हम फिबोनाची को पहले समझते हैं कि फिबोनाची हम निकालते कैसे हैं। फिबोनाची का मतलब होता है कि जो भी टर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि हम पहला हमारा 0 हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा 1, फिर इसके बाद क्या आएगा इन दोनों का सम। ठीक है, तो ये हो गया 1। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर अब लास्ट के 2 डिजिट्स का सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टर्म्स का सम होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर अब इन दोनों का सम, फिर हो जाएगा 3, फिर इन दोनों का सम, ये हो जाएगा 5, फिर इन दोनों का ये हो जाएगा 8। इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देख ही रहे हैं कि ये पिछले 2 टर्म्स का एडिशन लेता है अगले टर्म्स के फिबोनाची सीरीज़ को निकालने के लिए, फिबोनाची नंबर्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम अगर देखें तो यहाँ पे हो रहा है कि अगर हमें चाहिए, ये 6th टर्म है, ये 6th टर्म है, ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd, 2 1 0। ओके, तो अगर मान लीजिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे ये 6 वाले के लिए, तो ये होगा फिब ऑफ 6। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, पाँचवा और 5 और 3 का एडिशन, तो ये हो जाएगा फिब ऑफ क्या है ये 5, फिब ऑफ 5 प्लस फिब ऑफ 4। ठीक है, तो ये इसका एडिशन यही तो हुआ। अगर इसको हम जनरलाइज करेंगे, इसमें हम पहले वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखने पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 5th पे क्या वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5, और यहाँ पे 4th पे क्या वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3। तो क्या आया रिजल्ट 8। ठीक है, इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे तो जनरलाइज करने पे ये हो जाएगा फिब ऑफ n इक्वल्स टू फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। ठीक, ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे n की जगह हमने रख दिया 6 को। ठीक है, तो अब ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा फिब ऑफ 6 को रखा, तो ये निकालेगा क्या फिब ऑफ 5 को। फिर ये एडिशन होगा, यहाँ पे क्या निकालेगा फिब ऑफ 4 को। तो अब ये फिब ऑफ 5 हमें चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास 6 था, अब हमें 5 भी निकालना है, तो ये हो जाएगा फिब ऑफ 5। इसकी जगह पे क्या होगा, यहाँ पे फिब ऑफ इस, ये n यहाँ पे 5 हो गया, तो ये हो गया n-1 मतलब 4, फिर यहाँ पे n-2 जो कि हो जाएगा 3। तो अब हमें इसका निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ आई बी फिब ऑफ 4 इक्वल्स टू फिब माइनस फिब 3 प्लस फिब ऑफ 2। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे किसको, इस वाले टर्म्स का, तो ये हो जाएगा फिब 3, तो ये हो जाएगा फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया हमारा इसका, इसको हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट किया, अभी इसके लिए रह ही गया है, तो इसको हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा फिब ऑफ 4 इक्वल्स टू फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ n-2 जो कि होगा 2। और फिर यहाँ पे हम निकालेंगे फिब ऑफ इस वाले के लिए 3, फिर ये हो जाएगा फिब ऑफ n-1 जो कि है 2, फिर ये हो जाएगा फिब ऑफ 1 n-2। तो ये, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एडिशन कर देंगे। तो जैसे ही इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें निकलेगा क्या, ये वाला टर्म निकल जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 5। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 5 और इसकी वैल्यू थी 3। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो उसी को हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम बनाते हैं फंक्शन। तो इसके लिए लिखेंगे लेट एक्स की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में क्या लिखेंगे फिब, और यहाँ पे हम पास कर देंगे n। ये हमारा ओपन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न क्या कराएंगे, एक ही चीज़ तो है हमारा, ये जनरल जो इक्वेशन है इसी को रिटर्न करा देंगे। तो इसके लिए लिखेंगे फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। ठीक, ये हो गया हमारा रिटर्न।
और यहाँ पे हो गया ब्रेसेस क्लोज। लेकिन हमें अभी बेस केस लेना है, तो बेस केस में क्या होगा कि हम अगर हमें 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है तो उसकी कंडीशन में हम लिखेंगे यहाँ पे कि इफ़ जो हमारा n है वो अगर 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो क्या रिटर्न करें, तो ये रिटर्न कर दे n को। ठीक है, n रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे हम कंसोल करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और फिर हो गया ये फिब ऑफ x। ठीक, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा प्रिंट करेगा टर्म, मतलब कि जैसे अगर हमें 6 टर्म चाहिए तो ये वाला प्रिंट करेगा। अभी हमने सीरीज़ नहीं प्रिंट कराई है, अभी हमने सिर्फ टर्म प्रिंट कराया है। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर हमें ये पूरा सीरीज़ प्रिंट कराना हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर उसके लिए हम ये लास्ट लाइन को हटा देंगे, फिर इसके लिए लिखेंगे फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर लेट आई इक्वस टू 0, आई इज़ लेस देन आर इक्वस टू इसके x के, फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके बाद हम फिर यहाँ पे जाके कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे क्या, फिब ऑफ x को, सॉरी यहाँ पे हम कॉल करेंगे ये आई को, क्योंकि ये एक एक इटरेशन होके जाएगा, तो यहाँ पे कॉल करेंगे फिब ऑफ आई। ठीक, और इसके बाद हमारा ये क्लोज हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरा होल प्रोग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 6 हो गई, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, और यहाँ से हमने 6 को पास कर दिया। ठीक है, जो कि इस वाले लूप के थ्रू चला है। तो यहाँ पे जैसे ही क्या होगा, यहाँ पे आई आएगा आई की वैल्यू 0 है तो 0 पास होगा, फिर 1 पास होगा, ऐसे कर करके ये 6 तक चलेगा। तो यहाँ से आई 0 गया तो 0 गया तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। फिर 1 गया, 1 की जगह पे क्या रिटर्न कर देगा, फिर 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर होगा जैसे ही यहाँ पे 2 जाएगा, जैसे ही यहाँ पे 2 जाएगा, 2 की जगह फिर क्या करेगा, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अभी इसमें चलाएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जब यहाँ पे 2 के लिए फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेगा इसी मेथड से, इस वाले मेथड से जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हमारा फिबोनाची सीरीज़ कम्प्लीटली बन जाएगी। तो इसको हम VS कोड में रन करके देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे लेट x इक्वस टू कितना था हमारा 6। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन क्या था, फिब। ठीक, फिब में हमने क्या पास किया था, n पास किया था, और ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने अपना बेस केस लिखा था। ठीक है, तो बेस केस क्या था, इफ़ जो हमारा n है अगर वो लेस देन है या इक्वस टू है किसके, 1 के, तो क्या रिटर्न हो, तो रिटर्न होना चाहिए हमारा n। ठीक है, इसके बाद हम रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न करा देंगे फिब ऑफ क्या था, n-1। इसके बाद फिर यहाँ पे था फिब ऑफ n-2। ठीक है, इन दोनों को हम एक ब्रैसेस में डाल देते हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अब टर्म्स नहीं देख रहे हैं, अब हम प्रिंट कराएंगे पूरा का पूरा सीरीज़। तो इसके लिए लिखेंगे लेट आई इक्वस टू 0, आई इज़ लेस देन आर इक्वस टू कितना, x के। ठीक है, फिर इसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक, और इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, लॉग में क्या कराएंगे, लॉग में कराएंगे हम फिब ऑफ आई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे, देखिए ये हमारा हो गया 0 1 1 2 3 5 8, ये पूरा का पूरा हमारा सीक्वेंस आ गया। ठीक है, तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।